नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन समाप्त होती है। 10 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 20 जून से हो रही है। इस रथ यात्रा में देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी होती हैं और तीनों के लिए अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। हम भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में होने वाली ऐसी 5 बातों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ढोल नगाड़ों की थाप के साथ निकाली जाती है और उत्सव जैसा माहौल होता है। लेकिन ये रथ यात्रा एक मजार पर जाकर कुछ देर के लिए रुक जाती है। कहा जाता है कि तीनों रथ कुछ देर यहाँ पर रुकते हैं और मजार के पास मकबरे में शांति से विश्राम करने वाली आत्माओं को याद करते हैं और उसके बाद रथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाती है। रोचक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ का एक सालबेग नाम का मुसलमान भक्त था। उसकी माता हिंदू और पिता मुसलमान थे। मुसलमान होने की वजह से सालबेग को जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल नहीं होने दिया जाता था और न ही मंदिर में प्रवेश मिलता था। सालबेग की अनन्य भक्ति से प्रसन्न भगवान जगन्नाथ एक बार रथ यात्रा के लिए निकले। सालबेग रास्ते में बहुत बीमार हो गए। तब सालबेग ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की और कहा कि एक बार उन्हें दर्शन और रथ यात्रा में शामिल होने का अवसर दे। बताया जाता है कि जब रथ सालबेग की कुटिया के पास से गुजर रहे थे तब वहां आकर रुक गई और सालबेग ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की और रथ आगे बढ़े। तभी से रथ सालबेग की मजार के पास रुकते हैं और फिर मौसी के घर गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना होते हैं। यात्रा के लिए रथ बनाने का काम अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है। रथ बनाने के लिए नीम और हांसी के पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। 3 रथों को बनाने में 884 पेड़ों का प्रयोग किया जाता है। पेड़ों को काटने से पहले पुजारी उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा के बाद सोने की कुल्हाड़ी से महारणा पेड़ों पर कट लगाते हैं। इस कुल्हाड़ी को पहले भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा से स्पर्श कराया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान की मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा बाड़ी में ही देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की भक्त थी। मान्यता है कि भगवान हर साल उनसे मिलने के लिए आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी कि पंचमी तिथि को हेरा पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने के लिए आती हैं, जो मंदिर छोड़कर भ्रमण पर निकल गए हैं। तब द्वैतापति दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिससे माता लक्ष्मी बेहद नाराज हो जाती हैं और रथ का पहिया तोड़ देती हैं। इसके बाद हेरा गोहिरी साहीपुरी नामक एक मोहल्ले में चली जाती हैं, जहां देवी लक्ष्मी का मंदिर भी है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ नाराज देवी को मना लेते हैं। रथ यात्रा एक सामुदायिक अनुष्ठानिक पर्व होता है और इस मौके पर घरों में ना तो कोई पूजा होती है और ना ही उपवास रखा जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं किया जाता। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुँचने तक सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। आषाढ़ मास की दशमी तिथि को जब रथ वापस मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं तब इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। मंदिर के द्वार एकादशी को खोले जाते हैं, जहां विधि विधान स्नान के बाद उन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।